नमस्कार। आइए बच्चों, आज हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत कृत प्रत्यय इसका अध्ययन करेंगे। तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, सुबंत और तिङत। सुबंत प्रत्यय क्या है? यह एक प्रत्याहार है, सुप्र एक प्रत्याहार है जिसमें हम शब्द रूप की सिद्धि करते हैं, और तिङत जिससे हम धातुओं का निर्माण करते हैं, धातु रूप का। तो सुबंत के अंतर्गत 21 प्रत्यय आते हैं। सु औ जस, अम औट सस, टाभ्याम भिस, नेभ्याम भ्यस, नसिभ्याम भ्यस, नस ओस आम, नी ओस सुप। और इसी तरह तिङत में 18 प्रत्यय आते हैं जो स्टार्ट होते हैं तिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस से लेकर इड वही महिंग तक। ये 18 प्रत्यय आते हैं तिङ प्रत्याहार के अंतर्गत। ठीक है, कुछ ऐसे प्रत्याहार होते हैं, इसमें हमें थोड़ा सा विशेष ध्यान देना चाहिए कि धातु से विहित होने वाले प्रत्ययों के अंतर्गत कित प्रत्ययों का भी प्रयोग कुछ धातु के अंतर्गत किया जाता है। जब धातु से तिङ प्रत्यय का विधान होता है तब वह क्या होता है? साध्यमान क्रिया रूप कहलाता है। और जब धातु से कृत प्रत्यय का विधान होता है तब वह सिद्ध क्रिया रूप कहलाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले ये देखेंगे जो लघु सिद्धांत है उसमें 4 भागों में पूरे लघु सिद्धांत कौमुदी को बांटा गया। कृत, पूर्व कृदंत, उड़ादि और उत्तर कृदंत, ये 4 प्रकार के प्रत्ययों में इसको बांटा गया है। तो कृत प्रत्यय जो संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, और कृत और कृत्य में अंतर है। तो जो कृत्य प्रत्यय है वह भाव अर्थ में होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। कृत प्रत्ययों का विधान साधारणतः किस अर्थ में किया जाता है? कर्ता अर्थ में किया जाता है। कृत संज्ञक प्रत्ययों के अंतर्गत कुछ विशेष प्रत्ययों की कृत्य संज्ञा भी होती है। जो कृत होते हैं, संकृत संज्ञक होते हैं, उन्हीं में से कुछ की क्या होती है? कृत्य संज्ञा भी होती है। इस प्रकार कृत्य प्रत्ययों की 2 संज्ञाएं हो गई। क्या हो गई? कृत संज्ञा और कृत्य संज्ञा। अब हम जैसा कि जानते हैं कि कर्ता अर्थ में विहित होते हैं, ये जो कृत प्रत्यय होता है वो कर्ता अर्थ में होता है, लेकिन कृत्य प्रत्यय सदा ही उससे भिन्न भाव और कर्म अर्थ में होते हैं। तो जो कृत प्रत्यय है वो तो किस में हो गया? संज्ञा अर्थ में हो गया, लेकिन कृत्य प्रत्यय वह भाव और कर्म अर्थ में होते हैं। तो वो कौन कौन से प्रत्यय हैं जो भाव और कर्म अर्थ में होते हैं? तो देखिए वो 7 प्रत्यय हैं। तव्य, तव्यत, अनियर, केलिमर, यत, क्यप और ण्यत। ये 7 प्रत्यय हैं जो कृत्य के अंतर्गत आते हैं, और ये कृत्य प्रत्यय भाव और कर्म अर्थ में होते हैं, इसीलिए ये हमेशा नपुंसकलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे धातु, इस सूत्र को देखेंगे। तो अष्टाध्यायी के 3य अध्याय के अंतर्गत कहा गया है कि समाप्ति पर्यंत जो भी प्रत्यय हैं वो धातु से परे हों। धातु यह केवल एक अधिकार सूत्र है। इस सूत्र में यह एकमात्र पद है, पंचमी विभक्ति इसमें प्रयोग की गई है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपसे इसमें बहुत कुछ नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा धातु यह किस प्रकार का सूत्र है, तो आप कहेंगे धातु यह एक अधिकार सूत्र है। यहाँ पर देखिए प्रत्ययों के बारे में थोड़ा सा बता दिया गया है। धातु से होने वाले प्रत्यय 2 प्रकार के हैं, प्रथम तिङ और द्वितीय कृत। तो पहले तिङ को क्यों किया गया है? क्योंकि अगर तिङ प्रत्यय को हम समझ लेंगे तो ही कृत प्रत्यय समझने में हमें आसानी होगी, क्योंकि कृत में कुछ प्रत्यय कृत्य के अंतर्गत भी आ जाते हैं जो भाव और कर्म अर्थ में होते हैं। दूसरा सूत्र है वा स्वरूपे स्त्रियाम, वा अर्थात विकल्प से। तो कह रहे हैं इस धात्वाधिकार में असरूप अपवाद प्रत्यय उस उत्सर्ग का विकल्प से बाधक हो, स्त्रेयाधिकार के प्रत्ययों को छोड़कर। अब देखिए 2 चीज होता है, एक होता है उत्सर्ग और एक होता है अपवाद। तो पहला उत्सर्ग का अर्थ है किसी भी नियम का होना, नियम का बनना, और अपवाद का क्या अर्थ क्या है? उस नियम के विपरीत जाकर के दूसरे नियम का लागू होना। ठीक है, तो उत्सर्ग और अपवाद यहाँ देखिए, जो सामान्य रूप से कार्य का विधान करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्सर्ग कहते हैं, और अपवाद जो विशेष रूप से कार्य करते हैं उन्हें अपवाद कहते हैं। ध्यान रखने योग्य बात है, हमेशा ही उत्सर्ग का अपवाद नित्य बाधक होता है। कोई भी उत्सर्ग, कोई भी नियम लगा है तो उस पर जो अपवाद लगेगा वो हमेशा अपवाद ही कारगर होगा, उत्सर्ग को नहीं, उत्सर्ग को हमेशा वो बाधित ही करेगा। अब इसमें एक नियम और बता रहे हैं, कह रहे हैं
कि उत्सर्ग और अपवाद में समान रूपता नहीं होनी चाहिए। उत्सर्ग और अपवाद असमान होने चाहिए, तो ही अपवाद शास्त्र की प्रवृत्ति होगी। अब देखिए यहाँ पर जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे अगर मान लीजिए उदाहरण है कि यत और ण्यत, यह दो प्रत्यय कैसे हैं, यत में भी य शेष बचता है और ण्यत में भी य शेष बचता है, तो यह असमान रूप न होकर कैसा है, समान रूप है। इसीलिए यहाँ पर अचो यत से सूत्र विहित यत का रि हलोण्यत इस सूत्र से होने वाला ण्यत प्रत्यय नित्य बाधक होता है। अब यहीं पर देखिए, अगर दो प्रकार के सूत्र होते, दो अलग अलग होते, तो यहाँ पर जैसे केलीमर है और यत प्रत्यय है, तो दोनों अलग अलग होते, तो उन दोनों की प्रवृत्ति में, अब देखिए जैसे अगर यत प्रत्यय है और उसके साथ तव्यत प्रत्यय है, तो तव्यत प्रत्यय में तव्य शेष रहता है और यत प्रत्यय में यह शेष रहता है। तो यहाँ पर यह कभी कभी ये दोनों प्रत्यय असमान रूप से कभी उसके बाधक हो सकते हैं विकल्प से, जैसे हमने ऊपर पढ़ा वास रूपे स्त्रियाम, तो कभी कभी क्या है कि तव्यत भी हो सकता है, कभी कभी यह भी हो सकता है। लेकिन यदि यत और यत दोनों में यही शेष बचता है, दोनों असमान रूप न होकर के एक समान है, तो नित्य ही उसका बाधक होगा ही होगा। अगला देखिए कृत प्रत्यय, कृत्याह। ये कह रहे हैं रूल त्रिचौ से पहले कहे जाने वाले प्रत्यय कृत संज्ञक प्रत्यय हो। यह भी कैसा है, यह भी एक अधिकार सूत्र है अथवा संज्ञा सूत्र है। कृत के अंतर्गत 7 प्रत्यय आते हैं जो आपको बताया जा चुका है, तव्यत, तव्य अनियर, यत, क्यप और ण्यत प्रत्यय। सूत्र है कर्तरी कृत, अर्थात कृत संज्ञक प्रत्यय कर्ता अर्थ में होते हैं। हम लोग इसको पहले ही पढ़ चुके हैं कि कृत प्रत्यय हमेशा कर्ता अर्थ में होते हैं और कृत्य प्रत्यय हमेशा भाव और कर्म अर्थ में होते हैं। तो यह प्रत्यय के अर्थ का निर्धारण करने वाला विधि सूत्र है। यह जरूर ध्यान रखेंगे, परीक्षा में पूछ लेता है कौन सा परिभाषा सूत्र है, कौन सा अधिकार सूत्र है, कौन सा संज्ञा सूत्र है और कौन सा विधि सूत्र है। कर्तरी यह सप्तमी एक वचन का रूप है, कृत यह प्रथमा एक वचन का रूप है। तो कर्तरी यह सप्तमी का रूप है और कृत यह प्रथमा एक वचन का रूप है। अब देखिए ऊपर हमने पढ़ा कर्तरी कृत से कृत संज्ञक प्रत्यय कर्तार्थ में होते हैं, और नीचे देखिए तयोरेव कृत्यक त खलर्था, कह रहे हैं कृत संज्ञक कृत्य संज्ञक प्रत्यय। ऊपर कृत संज्ञा तो क्या हो रही है, कर्तार्थ में हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो कृत्य संज्ञक प्रत्यय है त प्रत्यय, वह खलर्थ प्रत्यय कर्म और भाव अर्थ में होते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कृत प्रत्यय किस अर्थ में हो, त प्रत्यय तथा खलर्थ प्रत्यय भाव और कर्म अर्थ में होते हैं। हम लोग ऊपर पढ़ चुके थे कि कृत जो संज्ञा प्रत्यय है वो कृत जो है वो संज्ञक है, संज्ञा प्रत्यय है, और यह भाव और कर्म अर्थ में होता है। तो यह प्रत्यय के अर्थ का निर्धारण करने वाला विधि सूत्र है। तयो यह सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, द्विवचन का रूप है, और एव अव्यय पद है, और कृत्य त खलर्था यह प्रथमा बहुवचन का रूप है। यहाँ पर देखिए पूर्व सूत्र से कृत प्रत्यय कर्ता अर्थ में विहित हो रहे हैं। कृत संज्ञा के अंतर्गत आने के कारण कृत्य प्रत्यय भी स्वाभाविक रूप से उसी कर्ता अर्थ में विहित हो रहे थे। इसके साथ ही पूर्व कृदंत में आए हुए त तथा उत्तर कृदंत प्रत्यय में आए हुए खलर्थ का भी सामान्यतः कर्ता अर्थ में ही विधान प्राप्त था, किंतु यह सूत्र कृत्य प्रत्यय त और खलर्थ भावों का कृत संज्ञक होने के कारण सामान्यतः कर्ता अर्थ में प्राप्त विधान का बाध करके भाव और कर्म अर्थ में विहित होता है। यह क्या करता है, यह कर्ता अर्थ का बाध कर देता है। जैसे कृत संज्ञक जो प्रत्यय होते हैं वो कर्ता अर्थ में होते हैं, लेकिन यह उसका बाध करके उन्हें भाव और कर्म अर्थ में करने के लिए कहता है। तो इतना आपने समझ लिया, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।